हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एडवेंचर मूवी जिसका नाम है टॉम राइडर। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जापान की पहली रानी के बारे में बताया जाता है। उसका नाम हिमिको है। ये रानी एक विच है, मतलब कि ये एक जादूगरनी है। हिमिको ब्लैक मैजिक के बारे में जानती थी। अगर वो किसी को हाथ भी लगाती थी तो वो इंसान वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। उसके पास जीवन को अमर बनाने की भी शक्ति थी। उसकी वजह से उसकी प्रजा काफ़ी डर में रहने लगी थी। इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने ही इस रानी को बंदी बनाकर डेविल सी के एक अनजान आइलैंड पर दफन कर दिया था। वो इसलिए कि वो अब अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे। अब हिमी को वहाँ पर इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसे छुड़वाएगा। अब आगे हिमी को जहाँ है उस जगह का मैप रिचर्ड को मिल जाता है और वो उसकी खोज में अपनी 8 साल की छोटी बेटी लारा को न चाहते हुए भी छोड़कर अपनी खोज के लिए निकल जाता है और उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब मूवी का सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। लारा अब बड़ी हो चुकी है और उसे बॉक्सिंग करना काफी पसंद है। वो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ चुकी है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर एना उसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए लारा को बोलती है, लेकिन लारा नहीं करती। लारा के पापा के साथ काम करने वाला एक आदमी लारा को एक जापानीज पजल्स देकर उसे बोलता है कि ये उसको उसके पापा ने दिया था। लारा बड़ी होशियारी से वो पजल सुलझा लेती है और उसे उसमें एक कीज मिलती है और एक लेटर मिलता है और उसे देखकर लारा सीधा अपने पापा के ग्रेव यानी कब्रिस्तान जाती है और वहाँ पर पापा के नाम का पहला वर्ड आर दबाती है तो उसे वहाँ पर एक लॉक मिल जाता है। उस पहेली में मिली कीज को वो उसमें डालती है तो उसके पास का एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। लारा को वहाँ पर काफी सारी प्राचीन मूर्तियाँ और कीमती चीजें दिखाई देती है और उसे वहाँ पर रखे एक कैमरा में अपने पापा रिचर्ड की आखिरी वीडियो भी मिलती है। उसमें उन्होंने कहा होता है कि मैं तुम्हारी माँ के मरने का गम सह नहीं पाया और मैं किसी भी तरीके से उन्हें वापस लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये हिमिको को ढूंढने का सोचा। अगर मैं वापस नहीं आया तो हिमिको प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी है वो सब नष्ट कर देना। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन लारा वहाँ पर रह के हिमिको के बारे में जो भी जानकारियाँ होती है वो सब पढ़ लेती है। उसमें उसे एक बोट का चित्र भी मिलता है और वो समझ जाती है कि इसी बोट में उसके पापा उस आइलैंड पर गए थे और ये हांगकांग में है। लारा हांगकांग जाने के लिए अपना एक लॉकेट गिरवी रखती है और हांगकांग चली जाती है। उसे वहाँ पर वो बोट मिल जाती है। वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उस बोट में जो आदमी है जिसका नाम लूरेन है, उसके पापा भी रिचर्ड के साथ उस हिमिको के आइलैंड पर गए थे और आज तक वापस नहीं आए। हिमिको को जहाँ पर रखा था उस आइलैंड का नाम यमाताई होता है। लारा उस आदमी से बोलती है कि हम हमारे पापा को ढूंढ सकते हैं, तुम मेरी मदद करो। लेकिन लूरेन कहता है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हम दोनों भी वहाँ मारे जाएंगे। लेकिन लारा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत ज्यादा पैसा दूंगी। लॉरेन इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों यमाताई के आइलैंड की तरफ उस बोट से जाने लगते हैं। बोट में लारा से सारे पहेलियों को सुलझा रही थी और वहाँ पर उसे एक बात और पता चल जाती है कि हिमिको की खोज के लिए एक और ग्रुप भी निकला था। उसका नाम ट्रिनिटी था और वो ग्रुप इसको इसलिए ढूंढना चाहता था क्योंकि वो सारे देश पर इन शक्तियों से कब्जा कर सके। इसके बाद लारा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बोट बहुत ज्यादा जोर जोर से हिलने लगती है। उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें आकर बोट से टकरा रही थी। लॉरेन उसे बोलता है कि ये लहरें इसका सबूत दे रही है हम यमाताई आइलैंड के करीब पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद ये लहरें बोट को डुबाने लगती है और ये दोनों उस बोट से कूद जाते हैं। लारा उस प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स लेकर बोट से कूद जाती है और यमाताई आइलैंड पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक आदमी उसे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब लारा होश में आती है तो वो देखती है कि वो वॉगल नाम के आदमी के कब्जे में है और ये ट्रिनिटी ग्रुप का मुखिया होता है। वॉगल उसे बताता है कि उसने उसके डैडी को मार डाला है। तभी उसे वॉगल के हाथ में कुछ पेपर्स दिखते हैं जिसमें हिमिको तक पहुंचने के दरवाजे के बारे में लिखा हुआ होता है। वॉगल उसे बोलता है कि अब तुम ये दरवाज़ा ढूंढने के लिए मेरी मदद करोगी। लारा बाहर आकर देखती है कि लूरेन भी उनके कब्जे में है। लारा देखती है कि ट्रिनिटी ग्रुप ने वो सारा आइलैंड खोद डाला है। वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वॉगल आकर बताता है कि मैंने दरवाज़ा ढूंढ लिया है और सब लोग सामान उठाकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। लूरेन लारा को कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लूरेन वहाँ पर कुल्हाड़ी से ट्रिनिटी ग्रुप के एक आदमी को मारकर वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। लारा तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लूरेन फिर से उनके हाथ लग जाता है। अब ये लोग लारा के पीछे भाग रहे होते हैं। लारा भागते भागते एक बड़ी नदी में कूद जाती है, लेकिन नदी का पानी बहुत तेज बह रहा होता है तो वो उसमें डूबने लगती है।
बहते बहते वो एक वाटरफॉल के पास पहुंच जाती है और वो एक डंडे को पकड़ लेती है और उस पर चढ़ जाती है। वो देखती है कि एक बहुत बड़ा प्लेन था जो यहाँ पर गिर गया था। वो उस पर चढ़ती है लेकिन तभी उसका एक हिस्सा टूटने लगता है। लेकिन लारा बड़ी चालाकी से प्लेन के अंदर पहुंचकर उसमें एक पैराशूट रखा हुआ होता है, वो लेकर उड़ जाती है और वो प्लेन वहीं नीचे पानी में गिर जाता है। अब पैराशूट की मदद से लारा जंगल में गिर जाती है। वहाँ पर उसे फिर से समंदर का किनारा दिखता है, लेकिन उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। अब रात भी हो जाती है। तभी लारा को एक आदमी आकर मारने लगता है, लेकिन लारा उसे हरा देती है। वो उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर गुफा में एक आदमी आग जला रहा होता है। लारा उसे ध्यान से देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पापा रिचर्ड है। लारा को बहुत खुशी होती है और वो उनको बताती है कि वो उनकी बेटी लारा है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन रिचर्ड उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? ये जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। लारा बताती है कि हिमिको के दरवाजे के पेपर्स ओलेग यानी ट्रिनिटी ग्रुप के पास है, जिसे सुनकर रिचर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। लारा बोलती है कि हमें उन लोगों को रोकना होगा और वहाँ से वो एक धनुष लेकर उन लोगों को रोकने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उन लोगों ने दरवाज़ा खोज निकाला है और उन लोगों पर धनुष से वार करने लगती है। वो लॉरेन और बाकी आदमियों की जान बचाती है। तभी रिचर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। दरवाजे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसको ढूंढने में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। तभी उसके पीछे ट्रिनिटी ग्रुप का लीडर ओलेग आ जाता है और रिचर्ड को मारने लगता है। ओलेग रिचर्ड को बोलता है कि ये दरवाज़ा खोलो। उस दरवाजे पर एक पहेली होती है। रिचर्ड बोलता है कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। तभी लारा वहाँ पर आकर ओलेग के आदमी को धनुष से मार देती है, लेकिन ओलेग रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देता है। तो लारा दरवाजे की पहेली सुलझाने लगती है। लारा उस पहेली को सुलझा देती है और वो दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ की पूरी वॉल नीचे गिर जाती है। अब ये सब लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं। अब इस गुफा में हर जगह जाल बिछाए होते हैं ताकि कोई भी आगे ना बढ़ पाए। वहाँ पर उन लोगों को एक खाई नज़र आती है, उसमें हज़ारों लोगों के कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। वे उस खाई को उसके ऊपर की सीढ़ी से पार करते हैं। वे वहाँ पर आगे जाते हैं तो वॉल पर काफ़ी सारी पहेलियाँ होती हैं। तभी उनमें से एक आदमी का पैर बॉक्स पर पड़ता है और ये सब लोग वहीं पर लॉक हो जाते हैं। लारा वहाँ की पहेलियाँ सुलझा रही थी। वहाँ पर एक की चाहिए थी, लेकिन कोई भी की वहाँ पर मैच नहीं हो रही थी। फिर लारा को एक पहेली याद आ जाती है और लारा को पता चल जाता है कि इस कीस का कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन लारा उसमें पहले येलो और बाद में ब्लू कलर की कीस लगाकर वो लाइट ग्रीन हो जाती है और वो लॉक हुआ दरवाज़ा खुल जाता है। अब आगे इन लोगों को हिमिको का एक बड़ा सा मकबरा दिखाई देता है। आगे चलकर ये लोग हिमिको के कब्र तक पहुंच जाते हैं। वॉगल के आदमी उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें हिमिको लेटी हुई थी। वो एक साधारण इंसान जैसी ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही बक्सा ओपन होता है उसका शरीर एक कंकाल में बदल जाता है। वहाँ पर वॉल पर कुछ पेंटिंग्स लगे हुए थे, पर लिखा हुआ होता है कि ये रानी यहाँ पर खुद आई हुई है, इसे ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया गया था। उस रानी ने खुद अपनी जान दी थी ताकि सारी दुनिया को बचाया जा सके। तभी वॉगल के आदमी रानी को उठाने लगते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्ट्री पर से पर्दा उड़ जाता है दोस्तों। वही हमें पता चल जाता है कि हिमिको को कोई भी काला जादू नहीं आता था। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई थी, जिसके कारण कोई भी उसे छूता था तो उसकी वहीं पर सड़कर मौत हो जाती थी। लारा ओलेग के आदमी को रोकती है, लेकिन वो उसको हाथ लगाते हैं तो उस आदमी की पूरी बॉडी सड़ने लगती है और वहीं पर वो मर जाता है। रिचर्ड वॉगल को समझाता है कि तुम हिमिको को अगर बाहर ले गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ओलेग उस रानी की उसको बिना हाथ लगाए बड़ी चालाकी से उसकी एक उंगली काट देता है और उसको एक प्लास्टिक में बंद कर देता है। लारा ओलेग पर हमला कर देती है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। रिचर्ड पर ओलेग का एक आदमी हमला कर देता है। वो आदमी को भी इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से रिचर्ड भी इन्फेक्टेड होता है। ओलेग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लारा अपने पापा के पास आती है। उसके पापा उसे बोलते हैं कि वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, अब वो उसके साथ बाहर नहीं जा सकते। अगर वो बाहर गए तो पूरी दुनिया इसके कारण खतरा हो सकता है। लारा वहीं पर रोने लगती है। उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ,
इस पूरी जगह को मैं बम से उड़ा दूंगा। लारा फिर से ओगल को पकड़ने लगती है क्योंकि वो उंगली लेकर बाहर न जाए। उनके बीच लड़ाई होती है। तभी रिचर्ड उस गुफा को बम से उड़ा देता है और तभी लारा ओलेग के पास जो उंगली थी उसको उसी के मुंह में डालती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी वहीं पर सड़ने लगती है और लारा उसे उसी खाई में ढकेल देती है और वोगल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब धमाके की वजह से वह गुफा गिरने लगती है। लारा एक रस्सी की मदद से ऊपर पहुंच जाती है और बच जाती है। वहां पर अब ल्यूरेन और बाकी बचे आदमी भी थे, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर ओलेग ने मंगवाया होता है ताकि वो उसमें उंगली लेकर भाग जाए, लेकिन ये लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से बाहर ले जाए। अब सभी लोग उस हेलीकॉप्टर से वापस अपने घर आते हैं। अब लारा लंदन अपने पापा के ऑफिस आती है और उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करके वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और वो सभी कंपनी के नाम चेक करती है जिन कंपनी को उसके पापा ने खरीदा था। और वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ कंपनी ये इंसानों को अपने वश में करना चाहती है। ये उनके पापा की बिजनेस पार्टनर एना की ही है और उसी ने ओगल को ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया था। और अब उसने पावर ऑफ अटर्नी भी खुद के पास ले ली है और अब सारी पावर और सारी प्रॉपर्टी उसने खुद के नाम कर ली है। अब लारा एना के खिलाफ लड़ने के लिए सोचती है और जहाँ उसने उसका लॉकेट गिरवी रखा हुआ था वहाँ जाकर लॉकेट के बदले में गन ले लेती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।